Today we will start the next chapter of geography section, that is climate, chapter number 4. Chapter number 3 drainage is already deleted for this session. ठीक है, so we will do the chapter number 4 climate. अभी तक आपने 2 चैप्टर पढ़े, ठीक है. थर्ड हमने कहा ड्रेनेज डिलीट हो गया. तो ये जो 2 चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में आपने इंडिया की लोकेशन देखी, सेकेंड चैप्टर में आपने फिजिकल फीचर्स पढ़े कि इंडिया में फिजिकल के डिफरेंट टाइप का हमें रिलीफ देखने को मिलता है ना. क्या वैरायटीज मिलती है रिलीफ में हमें? डू यू नो व्हाट इज रिलीफ? हमने किया था ना फिजिकल फीचर्स और रिलीफ फीचर्स. क्या होते हैं रिलीफ? रिलीफ का मतलब एक तरह से सरफेस, कि जो हमारा सरफेस है उस पर हमें किस तरीके के फीचर्स मिलते हैं. एक जैसा सरफेस तो नहीं मिलता ना हमें, कहीं पर हमें फ्लैट मिलता है, कहीं पर थोड़ा सा अपलैंड मिलता है हमें, है ना. तो हमने फिजिकल फीचर्स किए थे सेकंड चैप्टर में. थर्ड इज ड्रेनेज सिस्टम. इंडिया के रेफरेंस में हम ये सारा कर रहे हैं, तो हमने इंडिया में किस किस तरीके के हमें फिजिकल फीचर्स मिलते हैं, कहाँ माउंटेन्स मिलते हैं, कहाँ डेजर्ट है, कहाँ पर कोस्टल प्लेन एरिया है, कहाँ पर प्लेन एरिया है, ये सारा हमने सेकंड चैप्टर में किया था. थर्ड चैप्टर यानी कि इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, थोड़ा सा हम उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि हम सारा ये बुक जो है ज्योग्राफी की इस बार आपकी इंडिया से रिलेटेड है. तो ड्रेनेज सिस्टम क्या था, कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि इंडिया में जो हम या किसी भी जगह पर जब हम वाटर जो अपनी नेसेसिटीज है उसको हम कैसे फुलफिल करते हैं. मीन्स हमने कहा कि जो ओशनिक वाटर है दैट इज नॉट यूजेबल, है ना. तो इट मीन्स फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं किसी कंट्री में, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम. इंडिया में कहाँ पर कौन सी रिवर्स है, उनकी ट्राइब्यूटरीज क्या है, मीन्स कौन सी स्मॉल रिवर्स उनमें आकर मिलती है, ये सारा जो है वो हमारे थर्ड चैप्टर से रिलेटेड था. नाउ इंडिया का जो मेन जो यहाँ पर ये सारी चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं. सबसे पहली बात कि जो हम लोग रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये सभी चीजें इफेक्ट करती हैं. डिफरेंट टाइप के हमने फिजिकल फीचर्स पढ़े. आपने देखा माउंटेन एरिया में बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है ना. दूसरा देखा हमने डेजर्टेड एरिया में बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन में हमने देखा था कि बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन वहां पर जो है रहती है. कोस्टल एरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा रिच वैरायटी है वहां पर इक्वेटिक लाइफ की और जो है इक्वेटिक रिसोर्सेज की. तो इट मीन्स वी आर रीडिंग बिकॉज ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट अस, क्योंकि ये हमारे लाइवलीहुड को इफेक्ट करते हैं, हम पर इफेक्ट डालते हैं, इसलिए हम सब चीजों को पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट आता है क्लाइमेट. क्लाइमेट किसी भी एरिया की क्लाइमेट जो है वो वहां के पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है. अब देखो कि कहीं पर जो है वो बहुत ही, अब क्लाइमेट जैसी होगी वैसा ही हमारा क्या होगा, वहां पर रहन सहन होगा, वैसी ही हमारी फूड हैबिट्स होंगी, हम उसी तरीके का खाना खाएंगे. सपोज कि अब जैसे आप यहाँ पर, हम नॉर्दर्न प्लेन एरिया में रहते हैं, यहाँ पर सीजनल वेरिएशन हमें मिलता है वेदर में. अब पहले बहुत गर्मी थी, आप कूलर पंखे एसी ये सब यूज कर रहे थे. अब जैसे थोड़ी सी विंटर्स आ गई है तो आप स्वेटर पहन के आ रहे हो. तो इट मीन्स आपकी क्लोथिंग हैबिट किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ के वेदर पर, यहाँ की क्लाइमेट पर, है ना. इसी तरीके से आपका यहाँ पर खाना जो है वो चपाती है. ऐसे ही आप वेस्ट बंगाल में चले जाओ तो वहां के लोगों का राइस फिश है ना. तो इट मीन्स जहां पर हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहां का वेदर या क्लाइमेट कैसा है वो भी हमारे लाइवलीहुड को इफेक्ट करता है. उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है लिविंग पैटर्न डिसाइड होता है ना. जितना हम हायर एरिया में चले जाएंगे, अपर लैटिट्यूड्स में चले जाएंगे या अल्टीट्यूड्स में जाएंगे, वहां पर ठंड होती है, 12 महीने ही लोग गर्म कपड़े पहन के रखते हैं, है ना. तो इट मीन्स जहां हम रह रहे हैं वहां की क्लाइमेट हमें इफेक्ट करती है. अब सबसे पहला क्वेश्चन कि क्लाइमेट होता क्या है. 2 चीजें हम देखते हैं. एक तो हम वर्ड यूज करते हैं क्लाइमेट. अभी भी मैंने आपके सामने 2 वर्ड यूज किए, एक तो क्लाइमेट और दूसरा मैंने यूज किया वेदर. ये 2 वर्ड मैंने आपके सामने यूज किए. सिमिलरली मतलब क्या करते हैं हम नॉर्मली कि इनको हम सिमिलर मैनर में लेते हैं. क्लाइमेट और वेदर सेम हम वर्ड्स लेते हैं, बट दे हैव द डिफरेंस. दोनों में डिफरेंस है. अब डिफरेंस क्या है,
क्लाइमेट क्या होती है? सबसे पहले क्लाइमेट होता है कि एक ऐसा वेदरिंग पैटर्न जो किसी एरिया पर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक प्रिवेल करता है, ठीक है। it means some total of weathering conditions which prevail over an area for a long time। अब ये लॉन्ग टाइम कितना होगा? एटलीस्ट 30 इयर्स तक अगर कहीं पर एक जैसा वेदरिंग कंडीशंस हमें देखने को मिलती है तो उसको हम क्या कहेंगे? वहां की क्लाइमेट। पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक जैसी वेदरिंग कंडीशन अगर हमें, अब यहाँ देखो क्या होता है हमारे इंडिया में, अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे क्या है, सीजन्स होते हैं। पहले समर सीजन आता है, समर सीजन के बाद आपका रेनी सीजन आता है, रेनी के बाद फिर विंटर सीजन आता है। तो हर साल यही चीज होती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आपके नॉर्दर्न प्लेन में कि समर चल रही है तो पूरा साल समर चल रही है, फिर अगले साल इस तरीके से 3 सीजन आ गए, फिर अगले साल 2 सीजन आ गए। ऐसा तो नहीं होता ना, हर साल यही पैटर्न चलता है। पहले समर्स आ रही है, फिर रेनी सीजन आ रहा है, और फिर क्या आ रही है? विंटर्स। तो सेम पैटर्न जो है वो चल रहा है। तो इट मीन्स ये चीज क्या कहलाएगी? जो इतने सालों से सेम वेदरिंग कंडीशंस चल रही हैं कि पहले गर्मी आएंगी, फिर बारिश आएगी, और फिर ठंड पड़ेगी। तो ये वेदरिंग कंडीशन ही हुई ना, मौसम का चेंज होना। तो यहाँ पर ये चीज क्या कहलाएगी? क्लाइमेट। क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज आती है वेदर। वेदर क्या चीज है? वेदर इज अ एवर चेंजिंग फिनोमिना। अभी देखो, अभी जो है आपका सनी डे है ना, बाहर अच्छी खासी धूप निकली हुई है। सडनली क्या होगा कि यहाँ पर क्लाउड्स आ जाए, हो जाता है ना कई बार, बिल्कुल क्लाउडी हो जाता है। जैसे आपके अभी दिवाली वाले दिन हो गया था, है ना, एकदम से बारिश शुरू हो गई, अगले दिन फिर सनी डे हो गया। तो इट मीन्स दैट इज वेदर। इट कैन बी चेंज विद इन अ डे, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ। किसी भी तरीके से ये चेंज हो सकता है। ये नहीं कि हर मतलब पूरा साल चलेगा या फिर कई साल तक चलेगा। इट कैन बी चेंज विद इन अ डे, विद इन अ वीक, और विद इन अ मंथ। समझ आया? क्लियर? नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट रेफर्स टू climate refers to the sum total of weathering conditions and variations over an area for a long time। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एटलीस्ट 30 इयर्स। कहीं पर अगर एक जैसी वेदरिंग कंडीशन चल रही है, अब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पर समर है, फिर रेनी सीजन है, फिर विंटर है, इसी चीज को हम क्लाइमेट कहेंगे। हर एक जो वर्ल्ड के रीजन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट दे आर फेसिंग। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो क्लाइमेट का पैटर्न है दैट इज डिसाइडेड बाय द मॉनसून सीजन। सो इंडियाज क्लाइमेट इज कॉल्ड मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक, कि यहाँ पर हमारा जो एग्रीकल्चर पैटर्न है, हमारा जो है पहनने का, खाने का, ये सारा पैटर्न कौन डिसाइड करता है? मॉनसून। तो इंडिया की जो क्लाइमेट है दैट इज कॉल्ड मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक, इंडियाज क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। Now, what is weather? It refers to
to the state of atmospheric condition over an area at any point of time. किसी भी एक टाइम पर हमें किस तरीके की एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिल रही है, इसे हम क्या कहेंगे, वेदर. सो इट इज एवर चेंजिंग फिनोमिना. क्लियर हुआ? जो इस चैप्टर का बेसिक है कि आपको क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस आना चाहिए. ठीक. अब जैसे इंडिया में सीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है. अगर हम हायर लैटिट्यूड्स में चले जाएं तो वहां की क्लाइमेट कैसी है? वहां की क्लाइमेट टुंड्रा टाइप क्लाइमेट है. इस 12 के 12 महीने ही वहां पर ठंड दिखाई देती है. तो इट मीन्स कहीं पर वेरिएशन हो भी सकती है, नहीं भी. मतलब क्या है कि एक जैसी अगर हमें वेदरिंग कंडीशन पूरा साल, हमें हर साल सेम वेदरिंग कंडीशन अगर हमें किसी रीजन में देखने को मिलती है जो वहां पर एटलीस्ट 30 इयर्स से प्रिवेल हो रही है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट. क्लियर हुआ? अब क्लाइमेट और वेदर जो है इसको कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों ही क्योंकि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है तो दोनों के ही जो इनको फैक्टर इफेक्ट करते हैं दैट आर सेम. दीज फैक्टर्स आर किसी भी एरिया में हमें किस तरीके का क्लाइमेट मिल रहा है, कैसे जो है वेदर में चेंजिंग आ रहे हैं या वेदर मिल रहा है, ये डिपेंड करता है कुछ सर्टेन फैक्टर्स पर. एंड दीज एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. फर्स्ट आता है इसमें हमारा टेम्परेचर, सेकेंड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड है विंड्स और फोर्थ है ह्यूमिडिटी एंड फिफ्थ इज प्रेसिपिटेशन. These five are the elements of weather and climate. अब एलिमेंट्स क्या हैं कि कहीं पर भी हमें एक तो टेम्परेचर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जिससे वहां का मौसम जो है चेंज हो जाता है. जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर समर्स में हाई टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था तो हम समर फेस कर रहे थे, गर्मी फेस कर रहे थे. अब टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया तो हम विंटर फेस कर रहे हैं. तो यहाँ का वेदर किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर. ऐसे ही हमारा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर हाई है तो वहां पर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. अगर किसी रीजन में टेम्परेचर जो है वो लो है तो वहां पर प्रेशर क्या होगा, हाई. दोनों में क्या है, रिवर्स रिलेशनशिप. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंस है. अब मैंने कहा कि कुछ रीजन जो होते हैं वहां पर टेम्परेचर अगर हाई है तो वहां लो प्रेशर एरिया हो जाएगा. कुछ रीजन जहां पर टेम्परेचर जो है लो है तो वहां हाई प्रेशर हो जाएगा. अब इससे क्या आ गया, प्रेशर में डिफरेंसेस आ गए, रीजन टू रीजन जो है प्रेशर में क्या आ गया, वेरिएशन आ गया. अब इस प्रेशर वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज winds flows from high pressure to low pressure area. विंड जो है वो क्या करना शुरू करती हैं, वो ब्लो करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, जिससे यहाँ पर आप विंटर्स में ड्राई विंड्स फेस करते हो. मॉनसून्स जो हैं वो आपके किसके कारण आते हैं, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंसेस. अभी हम इस चीज को बहुत ही डिटेल में करेंगे
फिलहाल के लिए अभी आपको बता रही हूँ। तो विंड्स का पैटर्न डिसाइड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां से विंड जो है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या करना शुरू करेंगी, ब्लो करना शुरू करेंगी। टेम्परेचर और प्रेशर में कैसा रिलेशनशिप है? स्पीक लाउडली। रिवर्स रिलेशनशिप। क्लियर हुआ? तो इट मीन्स विंड जो है हम ड्राई विंड फेस कर रहे हैं, कभी हम वेट विंड फेस कर रहे हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जैसे कि आपका मानसून आते हैं जब, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। आपके घर में कुछ ईटेबल्स रखे हैं तो वो सिलना शुरू हो जाते हैं, उनमें ह्यूमिडिटी मॉइस्चर आ जाता है ना। तो उस टाइम जो है वो आपको जैसे कि आप पंखे के नीचे भी बैठे तो आपका पसीना नहीं सूखता ना। तो इट मीन्स वो क्या है, ह्यूमिडिटी भी जो है टेम्परेचर में वेरिएशन लेकर आती है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? एक तो आपने बताओ जरा क्या होता है प्रेसिपिटेशन? हाँ, रेनिंग नहीं, यही इन दोनों में डिफरेंस है। आपने कहा रेनिंग मीन्स रेनफॉल, है ना। रेनफॉल इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल जो है वो प्रेसिपिटेशन का एक टाइप है। अब देखो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हो रहा है, एनीथिंग विच आर फॉलिंग फ्रॉम द एटमोस्फियर। मीन्स कि हमारे यहाँ पर क्या है, वाटर साइकिल आपने पढ़ा, पानी इवेपोरेट होता है, उसके बाद एटमोस्फियर में जाकर कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद जब वो कंडेंस वाटर वेपर जो है जिस फॉर्म में नीचे आते हैं उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब ये फॉर्म सिर्फ रेनफॉल नहीं होता, रेनफॉल का मतलब है सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, वाटर की फॉर्म में पानी का नीचे आना, वाटर वेपर का नीचे आना। लेकिन आप देखते हो कि कई बार आपको यहाँ पर आप हिंदी में बोलते हो ओले, इंग्लिश में हेल्स बोलते हैं हम उसको, है ना। तो आप ओले भी तो देखते हो, ओले भी कैसे बनते हैं, वो हेल भी कैसे बनते हैं, उन्हीं वाटर वेपर से बनते हैं। इसी तरीके से स्नोफॉल भी देखते हो, है ना। फिर अभी आप विंटर्स में देखोगे, आप यहाँ पर फ्रॉस्ट भी देखोगे, फिर यहाँ पर मिस्ट भी देखोगे, फॉग भी देखोगे कि विजिबिलिटी कम हो जाती है बिल्कुल, है ना। तो इट मीन्स ऑल दीज आर द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, मिस्ट, फॉग, स्नोफॉल, हेल, रेनफॉल। ठीक है, ये सारे जो कंबाइंडली क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन। समझ आया? प्रेसिपिटेशन इज अ type of water vapor in which they fall from the atmosphere to the earth surface. Rainfall is, it is a type of water vapor when it comes over the surface of the earth in the water droplets form. ठीक है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स की, दोनों में डिफरेंस समझ आया प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल? अगर किसी को डाउट है अभी, क्योंकि बार बार मैं ये चीजें रिपीट नहीं करूंगी इस चैप्टर में। Understood, everyone? Okay. So these are the elements of weather and climate. दोनों के ही ये कंबाइंड हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी एरिया के वेदर और क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। अब आप देखो कि हम बात करते हैं अब इंडिया की। इंडिया में हमें इन सभी एलिमेंट्स में से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दो हैं, क्या है? सबसे पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेसिपिटेशन। These are the two most important elements. इंडिया में अगर आप देखोगे तो हमें इन दोनों में ही वेरिएशन देखने को मिलेगी। हर रीजन में हमें एक जैसा टेम्परेचर नहीं मिलता सेम टाइम, ऐसे ही हमें प्रेसिपिटेशन का पैटर्न एक जैसा नहीं मिलता। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर कंडीशंस क्या है। अब सीजन जो है हम लगाते हैं कि अगर समर सीजन है तो समर सीजन में सभी जगह क्या टेम्परेचर सेम होता है? नहीं होता ना। कुछ ऐसे एरियाज हैं लिटिल वेरिएशन तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन कहीं जगह पर हमें इंडिया में एक लार्ज वेरिएशन देखने को मिलता है बिटवीन द टेम्परेचर। जैसे कि राजस्थान का एरिया है, वहां पर समर्स में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
समर्स में, है ना। सेम टाइम पर जो है J&K में पहलगाम, that was experiencing 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब सीजन तो वही है, समर, वही जून का महीना या मई का महीना मंथ है, लेकिन उसी टाइम राजस्थान 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फेस कर रहा होता है और पहलगाम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक, इसी तरीके से अगर हम विंटर्स की बात करें, विंटर्स में हमें जो है -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है इन द्रास इन J&K। J&K में हमें उस टाइम माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सेम टाइम पर जो है 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें मिल रहा होता है त्रिवेंद्रपुरम में। एक ही कंट्री के रीजन है, ये कंट्री का वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये कंट्री का नॉर्दर्न पार्ट है, ये साउदर्न पार्ट है, सेम सीजन है, लेकिन फिर भी हमें टेम्परेचर में वेरिएशन दिखाई दे रहा है ना। तो इंडिया जो है वो डिफरेंट टाइप का जो है क्लाइमेट या वेदरिंग कंडीशन फेस करता है। अभी क्यों करता है ये सब, ये हम जानेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन में भी हमें जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। जितने भी हमारे हिमालयन रीजन है, हिमालय रीजन जो है, हिमालय रीजन में किस फॉर्म में हमें प्रेसिपिटेशन मिलता है? स्नोफॉल के रूप में, है ना। तो हिमालय जो है वो क्या फेस कर रहा होता है, क्या रिसीव करता है? स्नोफॉल, जबकि द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स रेनफॉल, है ना। बाकी सारा जो कंट्री है उसमें क्या आती है? रेनफॉल आती है। ये तो आ गया कि हमारा अल्टीट्यूड वाइज। दूसरा वेरिएशन हमें मिलता है सीजन वाइज। ऑलमोस्ट सारी जो कंट्री है वो हमारी रिसीव करती है रेनफॉल जून टू सितंबर। जून टू सितंबर मंथ में हमारा रेनी सीजन कहलाता है। तो सारी कंट्री ऑलमोस्ट जून टू सितंबर में क्या करते हैं? रेनफॉल रिसीव करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शंस है। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु एक ऐसा एरिया है जहां पर जो बारिश है वो कब होती है? नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में। अभी हम ये सारा पैटर्न करेंगे, ऑनसेट और ऑफसेट मानसून। तो बाकी सारा इंडिया जो है ऑनसेट मानसून से रेनफॉल रिसीव करता है, जबकि तमिलनाडु जो है ऑफसेट मानसून से रेनफॉल रिसीव करता है। तो इट मींस रीजन टू रीजन हमें टेम्परेचर में भी वेरिएशन देखने को मिलता है और प्रेसिपिटेशन में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। अब इसी वेरिएशन के कारण यहाँ पर इन एरियाज में रहने वाले लोगों की जो फूड और क्लोथिंग हैबिट्स है उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पर -45 डिग्री सेल्सियस है, तो और अगर हम विंटर्स की, समर्स की भी बात करें तो वहां पर ऐसे एरिया में जो है विंटर्स में भी हार्डली 3 डिग्री टू 5 डिग्री ऐसे टेम्परेचर रहेगा। तो इट मींस ऑलमोस्ट सारा साल वो लोग कैसे कपड़े पहनेंगे? गर्म कपड़े पहनेंगे, है ना। और ज्यादातर जो है जहां पर ज्यादा विंटर है तो वहां पर लोग जो होंगे वो नॉन वेजिटेरियन भी यूज करेंगे, है ना। तो इट मींस वहां की फूडिंग और क्लोथिंग हैबिट्स डिपेंड करेगी कि वहां का जो है वेदर कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां पर ठंड है या गर्मी है, उसी तरीके के जो है वहां पर लोग कपड़े पहनेंगे। केरल और जैसे एरियाज में चले जाओ तो वहां पर लोग लुंगी और उसमें वेस्ट में घूमते रहते हैं, तो वहां गर्मी इतनी है ना। तो इट मीन्स किसी भी एरिया की क्लोथिंग और फूड हैबिट्स किस पर डिपेंड करेगी? वहां के टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पर, इट मींस वहां के वेदरिंग कंडीशंस पर। अब ये वेरिएशन, क्वेश्चन रेज होता है कि ये वेरिएशन हमें एक ही कंट्री में क्यों देखने को मिलता है? हम कहते हैं इंडिया एक ही कंट्री है ना, एक ही कंट्री के सारे पार्ट्स हैं, फिर हमें एक जैसा कंडीशन वहां पर क्यों नहीं मिलता?
एक जैसा टेम्परेचर क्यों नहीं मिलता एक सीजन में, एक जैसा प्रेसिपिटेशन क्यों नहीं होता, सभी एरिया एक ही टाइम में प्रेसिपिटेशन क्यों नहीं रिसीव करते, कुछ तो बात होगी ना इनके पीछे। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज climate control। इंडिया के जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, मींस क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। फर्स्ट इज लैटिट्यूड, सेकंड इज altitude, third is pressure and winds, and the fourth is distance from the sea, and the last is ocean currents and relief features। These are the main 5 factors which affect or control the climate of any region। फर्स्ट आते हैं हम लैटिट्यूड्स पर। जैसे जैसे हम जनरलाइज कर रहे हैं इसको कि कैसे किसी रीजन को के क्लाइमेट को ये फैक्टर कंट्रोल करते हैं, फिर अगेन हम इंडिया के रेफरेंस में देखेंगे इसको, ठीक है। तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब क्या है, व्हाट यू मीन बाय लैटिट्यूड्स, बताओ भाई। ये तो मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहला जो आपको वीडियो भेजा था यही था लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। चलो कहां से कहां तक काउंट करते हैं।
have one. चलिए हम कर रहे थे क्लाइमेट कंट्रोल फैक्टर्स। फर्स्ट था लैटिट्यूड। इसमें मैंने आपको बताया दीज आर एन इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। तो जैसे जैसे हम 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थवर्ड यानी पोलवर्ड जाते हैं, वेदर इट इज नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, तो पोलवर्ड जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला